Smart Class Tuition by Audio Visual System. For more educational videos, please subscribe our channel. आम राजा का फैसला। पर्दा उठता है। फलों के राजा यानी आम का दरबार सजा हुआ है। एक तख्त पर फलों के बादशाह आम बैठे हुए हैं और उनके सर पर रखा हुआ कीमती ताज चमक रहा है। दो कनीज़े जो नाशपाती जैसी शक्ल है, मोर पंखियों को आम शाह के सर के पास हिला रही हैं और मक्खियां भगा रही हैं। तख्त के बाएं जानिब वजीर आजम पपीता खान और बाएं जानिब सिपह सालार कटहल कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उनके अलावा खरबूजा, सेब, अमरूद, चीकू, आलू बुखारा, खजूर, बेर, अंगूर, सिंघाड़ा, संतरा, लोकाट, जामुन, फालसा वगैरह शाही तख्त के सामने दाएं और बाएं दो कतार में बैठे हैं। आम राजा गर्जदार आवाज में कहता है, आज हम इस लीची और तरबूज खा के मुकदमे का फैसला सुनाएंगे, लेकिन फैसला सुनाने से पहले हम इस लीची की जुबानी व कहानी सुनना चाहते हैं जो इस मुकदमे का सबब बनी। लिहाजा हम इस लीची दरबार में हाजिर हों। लीची आम राजा के सामने पेश होती है, झुककर सलाम करती है। उसके बाद आम राजा फरमाते हैं, मुल्जिम तरबूज खा को भी दरबार में पेश किया जाए। अनानास एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ से तरबूज खान को पकड़े हुए दरबार में आता है। तरबूज खान झुककर आदाब बजा लाता है। उसके बाद आम राजा अनार से मुखातिब होकर कहते हैं, रीडर अनार, अब आप वो इल्जामात पढ़कर सुनाएंगे जो मिस लीची ने तरबूज खा पर लगाए हैं। अनार एक बड़ा सा कागज हाथ में लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। हुजूर, मिस लीची का इल्जाम है कि तरबूज खा उन्हें छटंगी कहकर चिढ़ाता है और उनके छोटे से वजूद पर फप्तियां कसता और कहता है कि वो खट्टी है। इसलिए मिस लीची ने मिस्टर तरबूज खा पर अटक इज्जत का दावा किया है। मिस्टर तरबूज खा, इन इल्जामात की सफाई में आपको कुछ कहना दरबार आम में हमारे हुजूर कहिए। तरबूज खान सर झुकाकर जवाब देता है, सरकार आपका इकबाल बुलंद हो। फप्ती की इसने शुरुआत मैंने नहीं की, मिस लीची ने की। मुझे देखते ही वो मोटू कहकर चिढ़ाती है। गुस्से में मैंने भी आकर इन्हें छटंकी और खट्टी कह दिया। मिस लीची गला खनखार कर और सर झुकाकर जवाब देती है, हुजूर, आप खुद देख रहे हैं कि तरबूज खा माशाअल्लाह कितने मोटे हैं। अगर मैंने इन्हें मोटा कह दिया तो झूठ तो नहीं कहा। हुजूर, मैंने भी अगर मिस लीची को छोटी छटंकी कह दिया तो गलत नहीं कहा। क्या यह छोटी नहीं है? लेकिन असली बात यह है कि लीची साहिबा को बकौल शायर माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तरमीम के साथ। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं इनको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं इनको। मिस लीची गुस्से में कहती है, देखिए हुजूर, आपके सामने इस मोटू तरबूज ने मुझे बुरा कह दिया। मिस लीची, आपको अदालत के एहतराम और अपनी तहजीब का लिहाज रखना चाहिए। अदालत में किसी के साथ तो तड़ाक और बदतमीजी से पेश आना गलत है। अगर हम चाहे तो आपको सजा भी दे सकते हैं, क्योंकि भरे दरबार में आपने मिस्टर तरबूज खां की तौहीन की है और उन्हें मोटू भी कहा है। इसलिए आपको मिस्टर तरबूज खां से भरे दरबार में माफी मांगनी होगी। मिस लीची मुंह फुलाकर और गुस्से में अपना होठ चबाकर आहिस्ता से कहती है, हुजूर, मेरा इरादा हरगिज
खां साहेब की बेइज्जती करने का नहीं था, लेकिन जल्दबाजी में मेरी जुबान फिसल गए। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मिस्टर तरबूज से माफी मांगती हूँ। तरबूज खान सर झुकाकर जवाब देते हैं। राजा साहब, मैं दिल की गहराई से मिस लीची को माफ करता हूँ। आम राजा अपने सर पर रखे हुए ताज को दाएं हाथ से दुरुस्त करते हुए, मेरे प्यारे फल भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम फलों को आपस में इंसानों और जानवरों की तरह नहीं लड़ना चाहिए। मेरे सामने अक्सर ऐसे मुकदमात आते हैं जिनमें खरबूजा मिस्टर तरबूज से, जामुन साहिबा फलसा साहब से या खजूर भी बैल साहिबा से झगड़ पड़ते हैं और फरियाद लेकर मेरे दरबार में आते हैं। देखिए, जिस तरह हमारे वतन अजीज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध मिलजुल कर मोहब्बत से रहते हैं, इसी तरह हम फलों को, ख्वाह वो सेब हो या संतरा, चीकू हो या आलू बुखारा या अमरूद, गर्द, ये के सबको प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारे रीडर और मसीर दिलदार मिस्टर अनार इस सिलसिले में आप कुछ कहेंगे फल समाज से? अनार आम राजा के सामने सर झुकाते हुए इनकसार के साथ कहते हैं। राजाओं के राजा आम महाराजा जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि फल समाज में तमाम मेंबर इनको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये सही है कि हम फलों के रंग अलग अलग हैं, कोई हरा है तो कोई पीला, कोई सफेद है तो कोई लाल, कोई मिस्टर तरबूज और मिस्टर कटहल की तरह भारी भरकम है तो कोई अंगूर और बेल की तरह छोटा और पतला, कोई सेब साहब की तरह कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पैदा होता है तो कोई तरबूज और मिस्टर खरबूजा की तरह गंगा और जमुना के किनारे रेतीली जमीन पर, किसी के अंगूर की तरह बेल होती है तो किसी की अमरूद साहब की तरह पेड़, लेकिन हम सब फल बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए और उर्दू तहजीब को अपनाते हुए रहना चाहिए। मिस्टर अनार, आप वाकई बहुत अच्छे सलाहकार हैं। आपने ये बहुत मुनासिब सलाह दी है कि हम फलों को गंगा जमुना उर्दू तहजीब इख्तियार करनी चाहिए। फल भाइयों और बहनों, आप सब इस तहजीब पर गौर करें। इस तहजीब के मुताबिक एक नवाब भी अपने महल को गरीब खाना और एक गरीब के टूटे फूटे मकान को दौलत खाना कहता है। आम राजा सेब से मुखातिब होते हुए कहते हैं। मिस्टर सेब, अगरचा आपका वतन हिमालय जैसे पहाड़ है, लेकिन आपको मैदानी इंसान भी बहुत पसंद करते हैं। क्या आप भी अपने भाइयों बलखसूस मिस लीची और मिस्टर तरबूज खां से, जिनका मुकदमा दरबार में चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? सेब सर झुकाकर और दाएं हाथ को अपने माथे तक बार बार ले जाकर यानी आदाब बजाकर कहते हैं। मोहतरम राजा साहेब और फल भाइयों, खास तौर पर लीची बहन और तरबूज भाई, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कुदरत ने हमें लड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों और जानवरों की खिदमत करने के लिए पैदा किया है। हम इन सब को विटामिन ए, बी, सी, स्टार्च, शुगर, साइट्रिक एसिड और मुतअद्दिद ऐसे अनासिर देते हैं जो हर जीव रूह की जिंदगी के लिए जरूरी नहीं लाजमी। इसीलिए बीमारों को डॉक्टर भी फल खाने की सलाह देते हैं। जो लोग रोजाना फलों का इस्तेमाल करते हैं, इनसे बीमारी दूर भागती है। अब अगर हम लीची बहन और तरबूज भाई की तरह आपस में लड़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला की मखलूक को फायदा कैसे पहुंचाएंगे? लिहाजा हर फल को उर्दू शायर जिगर मुरादाबादी का ये मिसरा पढ़ना चाहिए कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इस मिसरा को सुनकर आम राजा समेत दरबार में मौजूद तमाम फल तालियां बजाते हैं। आम राजा सेब की तरफ रुक करके कहते हैं।
सेब साहब, आपने मुनासिब वक्त पर बहुत अच्छा मिसरा पढ़ा। वाकई हम फलों का फर्ज खिदमत खल्क है, लिहाजा आज हम मिस लीची और मिस्टर तरबूज खा के झगड़े से मुताल्लिक मुकदमे का ये फैसला देते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, कभी न झगड़ने और एक दूसरे को कभी न चिढ़ाने का अहद करें। हम फल हैं, बदतमीज बच्चे नहीं जो एक दूसरे से लड़े। अनार सीने पर दायां हाथ रखकर और सर झुकाते हुए आम राजा को मुखातिब करते हुए कहते हैं, हुजूर, कथा कलाम के लिए माफी चाहते हुए अर्ज करता हूँ कि आपके इंसाफ पर मबनी फैसले के बाद मिस लीची और मिस्टर तरबूज खां एक दूसरे से हाथ मिलाएं और गले मिलकर सारे गिले शिकवे दूर करें। ये तजवीज सुनकर आम राजा समेत तमाम हाजरीन खुश होकर तालियां बजाते हैं। हमें मिस्टर अनार की तजवीज पसंद आई, लिहाजा हम मिस लीची और मिस्टर तरबूज हमारे तख्त के सामने आए, एक दूसरे को माफ करते हुए हाथ मिलाएं और फिर बगल गेर हों। मिस लीची और मिस्टर तरबूज खान तख्त के सामने आते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाकर गले मिलते हैं। ये मंजर देखकर दरबार में बैठे हुए सब लोग तालियां बजाते हैं और नारा लगाते हैं, जिंदाबाद और एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद और एकता जिंदाबाद। मिस्टर अनार हाथ उठाकर कहते हैं, ये फैसला है यारों, मोहब्बत का फैसला। और पर्दा गिर गया। Smart Class Tuition by Audio Visual System. For more educational videos, please subscribe our channel.